हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ समझाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्योर ज्योमेट्री, प्लस अलजेब्रा, इन दोनों को मिला के जो बना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। प्योर ज्योमेट्री जो आपने 10th क्लास तक जो पढ़ा है वो प्योर ज्योमेट्री थी। उसकी प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के जरिए जो सॉल्व करना शुरू कर दिया तो उसको, उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला। और इस ब्रांच को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, रेनी डेकार्टे, जिन्होंने 1637 में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। क्या नाम था उनका? रेनी डेकार्टे। सिक्सटीन 1637 में सबसे पहले प्योर ज्योमेट्री की जो प्रॉब्लम है उनको अलजेब्रा के जरिए जो सॉल्व करना शुरू किया वो सबसे पहले रेनी डेकार्टे जी ने किया था। तो आज मैं इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि किसी कार्टेशियन प्लेन में ये टू लाइंस होती हैं। ये टू लाइंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं और जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये बात क्लियर करिए पहले। इधर हम इसको एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं, इसको हम वाई डैश से डिनोट कर देते हैं। और इस कार्टेशियन प्लेन को, जस्ट लाइक ये व्हाइट बोर्ड कार्टेशियन प्लेन है, इसको ये जो दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। अब आप देख लीजिए इसको, तो 4 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही हैं, तो इन 4 पार्ट्स का भी नाम रख दिया गया। क्या? ये इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये क्वाड्रेंट्स हैं, और इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको जब हम काउंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं, और ये फर्स्ट यही रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, साइन हम इसमें कैसे लेते हैं, तो उसको पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक और समझा देता हूं कि ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। कहने का मतलब है ओरिजिन से राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर की जाती है, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है एक्स एक्सिस पर वो नेगेटिव की जाती है। इसी तरीके से सिमिलरली वाई एक्सिस पर अप साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर की जाती है और डाउन साइड में नेगेटिव डिस्टेंस मेजर की जाती है। पहले तो इस चीज़ को समझें, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें साइन का, साइन एक्चुअल में क्वाड्रेंट के साइन क्या है वो हम
इस सिस्टम से ही हम पहचान लेंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है, तो इसमें साइन क्या होना चाहिए? प्लस प्लस। कोई भी पॉइंट होगा इसमें उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो प्लस प्लस होंगे, क्योंकि इस रीजन में कहीं भी कोई पॉइंट होगा, क्योंकि इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो इस सेकंड क्वाड्रेंट का जो रीजन है, यहाँ कोई भी पॉइंट होगा, सपोज करो ये पी पॉइंट है हमारा, तो इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे? इधर ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, तो माइनस और ये प्लस होगा। इधर साइड में थर्ड में इधर एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव है, तो क्या होंगे? माइनस माइनस होंगे। इधर एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पर नेगेटिव है, तो क्या होगा? प्लस माइनस होंगे। क्लियर? तो ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर माइनस माइनस हो जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर प्लस और माइनस हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लो सपोज करो कोई पी पॉइंट है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पी पॉइंट लिया और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं। तो आप इस बात को और थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि ये जो पहला जो नंबर है वो एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस होती है। और कहाँ से? ओरिजिन से काउंट करते हैं उसको। एक्स एक्सिस पर मेजर किया हुआ डिस्टेंस, ये जो पहला जो नंबर है वो 2 हुआ, और जो सेकंड नंबर है वो वाई एक्सिस पर मेजर किया हुआ डिस्टेंस माना जाता है। हर पॉइंट के अंदर कहीं भी ले लें आप, जस्ट आप यहां देख सकते हैं, यहां मैंने कोई पी पॉइंट लिया, तो यहां अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लेना चाह रहा हूं, मान लो 4 और 3, तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है वो क्या है आपका? यहाँ 4। वाई एक्सिस पर डिस्टेंस जो मेजर की जा रही है वो क्या आपका? 3। तो किसी भी कोऑर्डिनेट में कोई भी पी पॉइंट है तो फर्स्ट जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो एक्स एक्सिस के लिए होती है और सेकंड वाली वाई एक्सिस के लिए रहती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला जो नंबर है वो एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस है और सेकंड नंबर वाई एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस है। ऐसे ही मान लो अपन यहां ले लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? P -4 और -3। यहां क्या हो जाएगा? P का कोऑर्डिनेट P +4 -3, ये हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि फिर से इस बात को मैं समझा देता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश मान लीजिए, ये वाई डैश मान लीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कोई भी पी पॉइंट है मान लो, तो यहाँ इसका साइन कन्वेंशन क्या बताया था मैंने अभी आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दोनों ही, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ये सिस्टम है। तो किसी भी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, सपोज करो, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लो 4 और 3 लिखा, तो 4 जो है, जो पहले जो डिजिट लिखी गई है, ये एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस होती है, और 3 जो है वो वाई एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस होती है। और कहां से मेजर होती है? ओरिजिन से। इस बात का और ध्यान रखेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हम देखते हैं।
ये क्या हो गया, ये y हो गया और ये आपका x हो गया। तो पहले जब यहाँ लिखने का सिस्टम क्या है कि पहले इस पेयर में पहली जो डिजिट लिखी जाएगी वो x एक्सिस पर मेजर की हुई लिखी जाएगी और सेकंड जो है y एक्सिस पर मेजर किया वो लिखा जाएगा। ठीक, तो उसी के हिसाब से अब यहाँ देख लीजिए, तो ये साइन किसका है, ये x एक्सिस के लिए, ये क्या है y एक्सिस के लिए, ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस के लिए लगेगा, ये y एक्सिस पर मेजर की डिस्टेंस पर लगेगा, ये x ये y, ये x के लिए ये y के लिए। क्लियर हो गया होगा। ठीक, और इसके बाद अब मैं यहां पर एक बात और बता देता हूं। मान लो फिर से हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया ए बी। अब ये ए बी लिया तो ए क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, किस पर, एक्स एक्सिस पर मेजर की डिस्टेंस है। और ये क्या है, बी, ये मान लो ए हो गया और ये आपका बी हो गया। क्लियर, ए बी। तो इसमें इस पेयर में पहला जो डिजिट है इसको हम एफसी सा बोल देते हैं और सेकंड वाले को हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। और पेयर की दोनों डिजिट्स को मिलाकर के क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। इन दोनों को मिलाकर के ये पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। और इसमें पहली डिजिट एब्सिसा है, दूसरा डिजिट ऑर्डिनेट है। और पहले जो एब्सिसा जो है वो एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई होती है और सेकंड वाली वाई एक्सिस पर मेजर की हुई होती है। ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहले वाई एक्सिस वाली यहां लिख दें और एक्स एक्सिस वाली बाद में लिखें, वो गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे फिर से मैं इसमें कुछ और चीजें देखना चाह रहा हूं। फिर से मैंने ये ड्रॉ किया किसी कार्टेशियन प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, सॉरी ये ओरिजिन ओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट्स जो कर दिए इन दोनों लाइंस के द्वारा, जो 4 पार्ट्स में ये प्लेन जो डिवाइड हुआ है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। अब मान लीजिए पॉइंट जो है वो किसी एक्सिस पर है, सपोज करो यहाँ है, एक्स एक्सिस पर इधर डायरेक्शन में यहाँ कोई पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो ये डिस्टेंस क्या है, ये मान लो 3 है। तो इस यहाँ कोई पी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहां पर जो मेजरमेंट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एक्स एक्सिस पर हो रहा है। तो क्या y है यहां पर, y न तो ऊपर है न नीचे है, कहीं भी डिस्टेंस मेजर नहीं हो रहा। y यहां पर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3 0। अब 3 यहां पर पॉजिटिव होगा, ये मैंने पहले ही समझाया था कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड जो मेजरमेंट होता है एक्स एक्सिस पर वो पॉजिटिव लिया जाता है और लेफ्ट हैंड साइड जो मेजरमेंट होता है वो आपका नेगेटिव लिया जाता है एक्स एक्सिस पर। तो ये ऐसा हो गया। अगर मान लो सपोज करो ये पॉइंट हमारा यहां पर है, तो ये मेजरमेंट इधर नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 और 0। यहां भी वाई एक्सिस ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, ऊपर मेजर ना नीचे मेजर। इसका मतलब है वाई क्या हो गया, यहाँ ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, इस पूरे कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया और एब्सिस है यहाँ पर 3 हो गया। क्लियर, ये आपका एब्सिस है। और ये आपका ऑर्डिनेट।
इसी तरह से ये एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इस पूरे पेयर को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना चाह रहे हैं अप साइड में, तो अप साइड में क्या होता है आपका, y पॉजिटिव होता है, अभी मैंने बताया था। सपोज करो ये 2 है डिस्टेंस, तो y पर जो मेजरमेंट हो रहा है वो y पर मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ x तो है नहीं। x मेजर कब होता है, जब आपका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इधर होता है या इधर होता है। सपोज करो यहाँ होता तो ये डिस्टेंस मेजर होती, या इधर होता तो ये डिस्टेंस मेजर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ है पॉइंट, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर है पॉइंट, तो यहाँ x0 हो गया, तो x पहले लिखा जाता है, एब्सिसा क्या पहले लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा 0 और 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि अप साइड में है। और यही पॉइंट अगर मान लो नीचे हो तो क्या हो जाएगा 0 - 2, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आया ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन में अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस भी कहीं भी नहीं डिस्टेंस मेजर कर रहा है, एक्स एक्सिस पर भी कहीं भी ना तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर हो रही ना राइट में हो रही। इसी तरीके से ना वाई एक्सिस पर अप साइड में ना डाउन साइड में, तो एक्स एक्सिस भी यहां पर 0 होगा और वाई एक्सिस भी यहां पर 0 होगा। क्लियर। तो यहां जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 होते हैं, इसलिए तो यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट कोई भी 0 नहीं होगा, और वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ लोकेट कर देंगे। और उसके बाद में अगर किसी एक्सिस पर है, मान लो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो y 0 होगा, मीन्स ऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो एब्सिसा 0 होगा, y एक्सिस पर एब्सिसा 0 होगा, और x एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर पॉइंट किसी तरीके से यहाँ ओरिजिन पर है तो दोनों ही 0 होंगे उस समय पर। ठीक है। तो ये जो है, सपोज करो फिर से मैं एक पॉइंट फिर ले रहा हूं यहां पर, और इसको क्लियर कर लीजिए। यहां कोई पॉइंट लिया हमने P, और ये 4 और सपोज करो 2 ले लिया। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं, इसमें ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस है। ये 4 जो लिखा हुआ है दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को नहीं भूलेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहां से ऐसा नहीं यहां से इसको काउंट करना शुरू कर दो। ओरिजिन से ये डिस्टेंस ये आपका 4 है। इसका मतलब ये है, ये कोऑर्डिनेट ये शो करता है कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस 4 है, और एब्सिसा 4 हो गया। ऐसे ही ऑर्डिनेट, ये क्या है, ऑर्डिनेट ये शो करता है कि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस आपका 2 है। कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस, किसी पॉइंट को वो लोकेशन बताते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, ये कोऑर्डिनेट ये शो करते हैं विद साइन। या पॉजिटिव है, इस बात का मीनिंग ये है कि ये पॉजिटिव दोनों प्लस साइन है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस भी है, ये 4 है और ये आपका 2 डिस्टेंस पर है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस है। और ये आपका इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये वाई एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से ये पॉइंट 2 डिस्टेंस पर है। इस बात को हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही मान लो यहां पर है कोई पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आपका -5 और 2 है,
3 मान लो, सपोज करो 3 है। तो ये क्या शो कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या था, माइनस प्लस था। तो माइनस प्लस साइन से आप ये मालूम कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा पॉइंट। प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, माइनस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया। अब इसका जो -5 है ये एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस है, और 3 जो है वो वाई एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस है। या हम इस बात को यही बोल सकते हैं कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से -5 डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही काउंट होता है, ये 5 पर है, और यहां से ये जो है आपका 3 पर है, ये 3 है, ये 3। क्लियर हो गया होगा। आगे अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, इन विच क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसी साइन कन्वेंशन पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। किस क्वाड्रेंट में ये फॉलोइंग पॉइंट लाई करते हैं। जैसे सपोज करो 4 6 -5 -2 3 1 4 -2, बताइए। तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा, दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या था, प्लस प्लस था, इसके साइन क्या थे, प्लस प्लस होते थे, इसका माइनस प्लस होता था, इसका माइनस माइनस साइन था। साइन ध्यान रखिए बस, साइन को देखिए, इन दोनों का क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट 4 6। इसका साइन क्या है, दोनों नेगेटिव है, इसमें आएगा ये पॉइंट, थर्ड में आएगा, -5 -2 यहाँ कहीं होगा, कहीं लोकेट होगा। इसका साइन 3 1 फिर से प्लस प्लस है, इसमें कहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका साइन प्लस माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं होगा। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। और मान लो ऐसा है कि ये 3 और 0 है, तो यहाँ 0 ऑर्डिनेट 0 आ गया, मीन्स किसी एक्सिस पर है, तो किस एक्सिस पर, जब y 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर उल्टा होगा, और ये प्लस है तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा x एक्सिस पर 3 0, और यही -3 होता तो यहाँ आ जाता -3 0। अगर मान लो ऐसा होता कि 3 0 3 होता, 0 3 होता, तो क्या 0 है, FC सा 0 है, पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पर उल्टा होगा। FC सा 0 है, पॉइंट FC सा मतलब x की वैल्यू 0 है, पॉइंट y पर होगा, ऐसे ध्यान रखें। और अगर आपका ऑर्डिनेट 0 है, मतलब y पर जो मेजर की हुई डिस्टेंस 0 है, तो पॉइंट x पर होगा। उसके बाद उसका साइन ध्यान रखिए, लेफ्ट होगा, राइट होगा, या अप होगा, डाउन होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ x 0 है, तो पॉइंट कहाँ होगा, y पर होगा, y पर अप होगा क्योंकि प्लस है, तो यहाँ होगा 0 3। अगर ये 0 -3 होता
तो ये डाउन साइड में होता है, इसका नेगेटिव मेजर होता है, 0 -3, ये क्लियर। और अगर दोनों ही 0 हैं तो पॉइंट ओरिजिन हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब बेसिक बातें थी इसकी, ये पहले भी शायद इसका आइडिया तो होगा आपको, लेकिन मैंने कुछ और इसको बता दिया। इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद मैं आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो लेता हूं। सॉरी, इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला क्या है उसको लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मीन्स कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सपोज करिए कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा, उसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो इसका मैं अभी इसको कैसे ये बना, इसका डेरिवेशन क्या है उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए फिर से हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है फिर से हम इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने एक जनरल पॉइंट्स मान लिए। ये कोई पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और ये y1 है। ये आपका Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और ये y2 है। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अब क्या होगा आगे चल के क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट वर्ड भी हिडन हो जाएगा आगे। केवल ये आपको लैंग्वेज में जो वर्ड्स प्रॉब्लम में केवल ये दे रखा हुआ करेगा कि केवल पॉइंट्स P दे रखा है, पॉइंट्स Q दे रखा है, पॉइंट्स ओनली, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ये मेंशन कम होगा, केवल 2 पॉइंट्स P एंड Q दे रखे हैं तो उसमें उसके कोऑर्डिनेट भी अक्सर दे रखे होते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने ये सारा डिस्कशन पहले भी किया है, तो ये क्या है कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? डिस्टेंस। तो ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब एब्सिसा है तो ये क्या है एक्स एक्सिस पर मेजर की हुई डिस्टेंस, कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये यहाँ तक सपोज करो ये डिस्टेंस x1 होगा इसी के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर डाल दूंगा मैं यहाँ पर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और इस Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप देखें कि O से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये एब्सिसा या x1 था, x1 मतलब ये डिस्टेंस लिखा हुआ रहता है तो ये x हो गया, x1 हो गया। और Q में जो एब्सिसा है ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, क्योंकि ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ तक जाएगा ये मेजरमेंट। ओके, अब ये P Q इसको मान लीजिए आपका L, ये आपका M। अब एक कंस्ट्रक्शन यहाँ से और कर दीजिए, इसको यहाँ से ये आपका ये परपेंडिकुलर एक यहाँ डाल दिया और इसको भी नाम दे दो आप, T दे दो। तो ये डिस्टेंस आपका OL कितना है x1 और OM कितना है x2, तो LM कितना हो जाएगा x2 माइनस x1।
क्लियर। इसी तरीके से ये तो अभी मैंने एब्सिसा को यहाँ पर देखा, उसके बाद में हम सेकंड कोऑर्डिनेट का जो सेकंड पार्ट है ये मेजर कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे चलता है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगा, ये डिस्टेंस मेजर होगा। तो ये क्या हुआ, ये y1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये टोटल यहां से मेजर होगा ये पूरा, ये y2 हो जाएगा। देखिए ये y1 है और ये टोटल यहां से यहां तक y2 है, तो ये पोर्शन कितना हो जाना चाहिए, y2 माइनस y1, क्या QT ये आ जाएगा। अब ये PTML ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई। तो जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, ये डिस्टेंस निकालना था, PQ डिस्टेंस निकालना था हमको। तो अब आप देखें तो PQT ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब राइट एंगल ट्राइंगल थे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो इस ट्राइंगल में आप देखें तो इन ट्राइंगल PQT, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। तो यहां इसको सॉल्व, PT कितना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, QT कितना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपका PQ क्या आ जाएगा निकल के, ये रेडिकल साइन में चला जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ, कोई चेंज इसमें घबराने वाली बात नहीं है, PQ इज इक्वल रेडिकल साइन में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है कि x2 पहले आएगा x1 बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा और स्क्वायर हो रहा है उसका, तो स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये भी हो सकता है, ऐसे यहाँ माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा तो कॉमन निकालने के बाद में स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होने पर क्या y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं, कोई चेंज नहीं है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो या आप इसको याद कर लो, ये आपको याद रखना है। और ये कब अप्लाई होगा, जब कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वर्ड नहीं यूज होगा, जनरली कोऑर्डिनेट हो भी सकता है, जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इसको याद कर लो या इसको याद कर लो। ये मैंने इसका एक डेरिवेशन निकाल के आपको बता दिया। तो इसको इन दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ ये जरूर याद रखना है कि x के साथ x वाला टर्म ही आएगा, y के साथ y वाला ही आएगा इस फॉर्मूले के अंदर। ऐसा नहीं है कि x के साथ या y शिफ्ट कर दिया या वो गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं इस पर। सपोज करो ये P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 4 दे रखे हैं, Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट -1, 4 दे रखा है, और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोई लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मीन्स फिक्स, स्ट्रेट होना और उसके एंड पॉइंट एंडेड होना, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो PQ इज इक्वल क्या हो जाएगा, रेडिकल साइन में फिर से वो फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बताया, अभी मैंने अभी प्रूफ किया।
तो ये जो P और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं इनको मान लो, सपोज करो ये x1 और ये y1 है, यहाँ ये x2 और ये y2 है, या वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा ये आपका -1 -2 का स्क्वायर, y2 4 -4, क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -3 -1 -2 -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, +0 मीन्स √9 मतलब आपका 3, ये आंसर हो गया। 3 यूनिट्स लिख सकते हैं इसको, यूनिट्स, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से कोई भी वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पर न्यूमेरिकल हो या एल्जेब्रिक हो, कोई वैल्यू हो, आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे अभी मैं एक फॉर्मूला और जरा ड्राइव करना चाह रहा था, और वो है सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, सपोज करो फिर से हम उसी को, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमने x एक्सिस y एक्सिस जो है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये फिर से ड्रॉ कर लिए, x डैश, ये ओरिजिन O। अब देखिए यहां मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं, ये फॉर्मूला क्या है, सपोज करो इसको थोड़ा मैं नीचे बनाना चाह रहा था, थोड़ा बड़ा साइज में, इसको इधर ले लेते हैं। यहां कर लेते हैं इसको x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया। तो यहां मैंने फिर से पॉइंट कंसीडर कर लिए, मान लो ये कोई P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपका x1 और ये y1 है, और ये आपका Q पॉइंट है कोई, S2 और y2 कोऑर्डिनेट है इसके। अब मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला, इसको यहां लिख देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला ये क्या है, और सेक्शन फॉर्मूला भी इंटरनल डिवीजन वाला, इंटरनल डिवीजन, क्लियर। एक सेक्शन फॉर्मूला है, जो इंटरनल डिवीजन होता है उसी का एक एक्सटर्नल भी होता है। तो पहले मैं इंटरनल का बताता हूं, उसके बाद में ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए भी है और एक एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इंटरनल डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, पहले तो इसको समझें। इंटरनल डिवीजन, सपोज करो ये कोई PQ लाइन सेगमेंट है फिर से, और इस लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने, ये सब जनरल मान लिए, ये भी जनरल, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला में सब कोई वेरिएबल पॉइंट से ही कोई चीज़ प्रूफ की जाती है। तो ये इसके जनरल पॉइंट्स मैंने सपोज करो ये क्या है आपका P X और Y मान लिया, कहीं भी यहाँ पॉइंट है या यहाँ है कहीं भी। इंटरनल वर्ड का मतलब क्या है कि P और Q के कहीं अंदर ही ये पॉइंट होगा और इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, लाइन सेगमेंट को। P और Q इसके अंदर ही कहीं, इंटरनल वर्ड का ही मतलब यह है कि P और Q के इंटरनल पार्ट में ही कहीं, इस लाइन सेगमेंट पर ही कहीं पॉइंट, कोई ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, कहीं भी ये पॉइंट लोकेटेड है और इस लाइन सेगमेंट को वो m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, क्लियर। तो इस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसको हम इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि P पॉइंट के
इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के लिए मैं फॉर्मूला अभी आपको यहाँ एक ड्राइव करूँगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे फिर से। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मतलब ये एफसीसा, और ये आपका ये ओरिजिन से मेजर की जाएगी डिस्टेंस। तो आप देखिए सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक एक्स एक्सिस पर, मैंने एक यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर। इस एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, और मैंने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर। क्लियर? इनको कुछ मान लीजिए यहाँ एस है, ये टी है, ये पी है, पी तो ऊपर दे रखा है तो ये आर मान लो, ये मान लिया। मैंने क्या करा कि पी से इसको, ये पी है तो इसको और मान लो, इसको आर मान लो और इसको मान लो एल। ठीक, सारे डिफर हो गए। पी से परपेंडिकुलर, आर से परपेंडिकुलर, क्यू से परपेंडिकुलर, किस पर डाल दिया? एक्स एक्सिस पर। ये क्या है हमारा? एक्स एक्सिस है। क्लियर? ये क्या है? परपेंडिकुलर से। उसके बाद आप जब ये देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये x1 हो जाएगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x हो जाएगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 हो जाएगा। इस P पॉइंट की बात कर रहा हूं तो एफ सीसा कहां से चलेंगे? सब ओरिजिन से ही, सब ओरिजिन से ही मेजर किए जाएंगे। एफ सीसा है तो ओरिजिन से तो मेजर होगा, लेकिन एफ सीसा है तो कहां पर? एक्स एक्सिस पर मेजर किया जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर O से S तक, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, R O से T तक, इसका एफ सीसा x है तो x डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस ही लिखे जाते हैं ना, ये x2 डिस्टेंस लिखा हुआ है तो क्या? O से L तक हो गया, x2 के। क्लियर? ऐसे ही जो है y के रेस्पेक्ट में अब चलेंगे ओरिजिन से, तो ये क्या हो गया? y1, ये आपका y2, और ये आपका y2 हो जाएगा यहां से। अब इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन और करना है हमें। हम यहां से इस P से एक, ये इसको परपेंडिकुलर यहां डालते हैं और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से मैं यहां डालता हूं। ओके, और इसको नाम दे दीजिए आप K, और इसको नाम दे दो आप M, नहीं है यहां कहीं तो M दे दो। ठीक, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? x, OT कितना है? x, और OS कितना है? x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ST कितना हो जाएगा? x में से ये माइनस हो जाएगा, x माइनस x1। इसी तरीके से OL कितना है? x2, और OT कितना है? x। तो TL कितना हो जाएगा आपका? x2 माइनस x, ये हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखें कि ये क्या है? आपका एक रेक्टेंगल है, PKTS, एक रेक्टेंगल है। तो ये साइड जो है, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जो ST है वही आपका PK होगा। तो ये x माइनस x1। इसी तरीके से सिमिलरली इस एक ये भी रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यहाँ x2 माइनस x है, तो ये भी साइड आपका x2 माइनस x होगा। क्लियर? अच्छा, अब ये साइड हो गई, x इसको निकाल लिया इस ट्रायंगल में और इसको भी निकाल लिया। अब हम इस साइड को कैसे निकालेंगे? ये यहां से RT कितना है? y, और PS कितना है? y1।
तो ये कितना हो जाएगा आपका y माइनस y1 आर के। क्लियर हो गया ना? आर टी वाई दे रखा है टोटल और पी एस y1 दे रखा है। तो आर टी में से अगर पी एस माइनस कर दूंगा तो ये आर के निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये टुकड़ा यहाँ से। इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ देखें आप, टोटल क्यू एल कितना है आपका y2 है, क्यू एल कितना y2 और आर टी कितना है, आर टी यहाँ से देखें ये y है, तो y2 में से y चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका पोर्शन। कितना है ये पोर्शन y2 माइनस y, ये आ जाएगा। क्लियर? अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ से यहाँ और क्लियर बना देता हूँ। अब इनका साइड का क्या हुआ, ये देखो ये हो गए, एक ट्राइंगल ये हो गया, ये 90, ये P, ये R और ये K, PRK। तो ये साइड इसमें कितना है x माइनस x1 और ये साइड कितना निकाला हमने y माइनस y1। क्लियर? एक तो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, तो एक जो दूसरा ट्राइंगल मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ और इसको क्लियर समझने के लिए ये आपका R Q M। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना है x2 माइनस x और ये कितना है यहाँ पर y2 माइनस y, और ये जो है ये रेशो है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का ये कितना दे रखा है यहाँ पर m, इसका कितना दे रखा है ये n, इसका ये n दे रखा है, क्योंकि ये जो इंटरनल पॉइंट है इंटरनली जो डिवाइड कर रहा है वो m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो दे रखा है। क्लियर? तो अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो इसमें ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। अच्छा, दूसरा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये P और Q एक ट्रांसवर्जल है, और ट्रांसवर्जल एक तरह से अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये लाइन अगर मैं यहाँ इंक्रीज कर दूं और इसको ज़रा मैं ऐसे इंक्रीज कर दूं तो अब क्लियर हो रहा होगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है पैरेलल हैं, और अब ये क्या दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसवर्जल दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये ट्रांसवर्जल है। तो ट्रांसवर्जल है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉन्सेप्ट हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जब दो लाइन्स इन पैरेलल हैं उनको कोई ट्रांसवर्जल कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए, और ये एंगल इक्वल हो गए, तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा उसका जो बचा हुआ, इसका जो बचा हुआ तीसरा एंगल इसके बचे हुए तीसरे एंगल के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ए सिमिलरिटी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपका सिमिलर हो गए। और सिमिलर जब ट्राइंगल हो जाते हैं तो हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल रख सकते हैं, ऐसा हम जानते हैं। दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल रखा जा सकता है। तो अब आप देखिए, तो हम 90 के जस्ट सामने साइड क्या है यहाँ पर इस ट्राइंगल में, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये आपका सेकंड ट्राइंगल है, तो क्या है साइड यहाँ पर 90 के जस्ट सामने PR, इस 90 के जस्ट सामने क्या है RQ। आगे अब इस एंगल के जस्ट सामने हम इस ट्राइंगल को, जब इस ट्राइंगल की सारी साइड न्यूमरेटर में रखना है तो इसकी सारी साइड फिर डिनोमिनेटर में रखना होगा प्रोपोर्शनल सिस्टम में रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसकी बीच में कभी इसकी न्यूमरेटर में रख दी फिर इसकी जो है आगे चल के इसी की डिनोमिनेटर में रख दी,
कभी इसकी न्यूमरेटर में रख दी, ऐसा नहीं। जब हम इसकी न्यूमरेटर में साइड लेके चल रहे हैं सारी, तो इसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड डिनोमिनेटर में जाएंगी, और अगर इसकी न्यूमरेटर में लेके चल रहे हैं तो इसकी डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो मैंने अभी क्या न्यूमरेटर में लिया प्रोपोर्शनल में इसकी साइड को, तो ये डिनोमिनेटर में आर क्यू आगे। फिर इसकी साइड हम मान लो ये एंगल लिया, और साइड प्रोपोर्शनल कैसे रखी जाती है, जो एंगल इक्वल होते हैं। 90 के जस्ट सामने साइड यहाँ पर कौन सी है, ये। इधर 90 के जस्ट सामने साइड कौन सा है, ये। तो ये अपॉन ये। उसके बाद अब इस एंगल को देखते हैं हम जरा, इसके जस्ट सामने साइड क्या है, पी। तो ये न्यूमरेटर में, पहले न्यूमरेटर में साइड ली थी ना, तो अब फिर से न्यूमरेटर में लेंगे आर के अपॉन इसके आगे सामने साइड, इसी एंगल के सामने क्या है साइड, क्यू एम आगे। अब ये एंगल इसका देखें तो इसके जस्ट सामने साइड क्या है, पी के, ये न्यूमरेटर में लिया जाएगा। फिर इस एंगल के यहां सामने साइड क्या है, आर एम। क्लियर। अब आप यहां वैल्यू रख दीजिए, तो पी आर क्या था यहां पर, एम अपॉन में ये क्या था, एन, एम अपॉन में एन। आगे ये क्या था आपका, y माइनस y1 अपॉन में यहाँ y2 माइनस y इज इक्वल, ये क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्लियर हो गया। अब एक बार ये रेशो जो है, एक बार m अपॉन n को इसके इक्वल रख दो, एक बार m अपॉन n को इसके इक्वल रख दो, तो देखिए क्या निकलता है। मैं इसको यहीं के देता हूं, इधर के देता हूं, चलो यहां ऊपर हो जाएगा ये। देखिए, तो मैंने इन दोनों को इक्वल किया, तो m अपॉन n इज इक्वल x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल एन एक्स माइनस एन एक्स वन। एक्स एक्स वाले टर्म एक साइड में ले जाइए, तो आपका एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, m प्लस एन इज इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। मीन्स x इज इक्वल क्या हो गया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में m प्लस एन। ये जो है x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब मैं m अपॉन एन को इस मिडिल टर्म के इक्वल रखूंगा, मिडिल रेशो के, तो क्या हो जाएगा, जरा इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा। m अपॉन n इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y। तो यहाँ क्रॉस फिर से मल्टीप्लिकेशन करें, तो m y2 माइनस m y इज इक्वल n y माइनस n y1। तो यहाँ से एम वाई प्लस एन वाई इज इक्वल एम वाई टू प्लस एन वाई वन। एम कॉमन, वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन लें तो क्या बचा, एम प्लस एन इज इक्वल एम वाई टू प्लस एन वाई वन। मिटा दो, इसको आगे मिटाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल क्या हो गया, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में m प्लस n। ये ऑर्डिनेट आ गया। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो इंटरनल डिवीजन जो कर रहा था पॉइंट क्या r, तो इसका जो x जो वैल्यू है मीन्स एब्सिसा, ये क्या आई, वो ये वैल्यू आ गई। तो इस x को फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इस y को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ये यहाँ से बात क्लियर हो रहा होगा। कहने का मतलब है
इस x को निकालने के लिए x इज इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y को निकालने के लिए y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। इसको कब, जब ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तब ये दोनों फॉर्मूले लगते हैं। तो क्या होगा, ये फॉर्मूले कब लगेंगे, जब ये रेशो दे रखे होंगे और इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, रेशो होंगे, तब हम इस पॉइंट को यहां फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए और इस फॉर्मूले के जरिए। क्लियर? अब मान लीजिए ये पॉइंट इंटरनली डिवाइड नहीं एक्सटर्नली कर रहा है, सपोज करिए। तो एक्सटर्नली डिवाइड जब करेगा ये पॉइंट, तो वो कैसे करता है, वो उसके लिए क्या है, देखिए ये आपका, फिर से मैं यहां बना देता हूं इसको, एक्स एक्सिस और ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, बस ये ओरिजिन हो गया। तो ये अभी इंटरनली डिवीजन के फॉर्मूले हैं दोनों, कि कोई भी लाइन सेगमेंट, क्या है ये फॉर्मूला, जैसे मान लो ये पी क्यू है, पी एक्स वन और ये वाई वन है, और ये क्यू एक्स टू और ये वाई टू है, और इसको कोई पॉइंट इंटरनल डिवीजन कहीं भी कर रहा है, सपोज करो यहाँ कर रहा है, आर ले लिया ये एक्स और वाई, और किस में कर रहा है, एम इज टू एन रेशो में डिवाइड कर रहा है, और इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये दे रखे हैं और रेशो दे रखे हैं, तो हम इस पॉइंट को इस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन ये इंटरनली डिवीजन, इंटरनली मतलब इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर। अब आया एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवीजन का क्या चक्कर है, एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली डिवीजन क्या है, एक्सटर्नली डिवीजन हम उसको बोलते हैं कि मान लो ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ये x1 और ये y1 है, और दूसरा पॉइंट x2 और y2 है। तो इस लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करेगा, एक्सटर्नली का मतलब है कि वो पॉइंट कहीं इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा। भाई इंटरनली का मतलब ये था कि इस लाइन सेगमेंट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में था, कहीं ना कहीं इंटरनली पार्ट में था, लेकिन एक्सटर्नली का मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट से ये पॉइंट कहीं आउटर है। तो आउटर है तो हम क्या करते हैं, इस लाइन सेगमेंट को कुछ प्रोड्यूस कर देते हैं, ये, और प्रोड्यूस करके उस पॉइंट को यहां मान लेते हैं, सपोज करो यहां है वो x और y। एक्सटर्नली डिवीजन, तो इसको हम एक्सटर्नली डिवीजन कहते हैं। इस लाइन सेगमेंट को आगे कुछ प्रोड्यूस किया हमने, ये प्रोड्यूस कर दिया, ये प्रोड्यूस कर दिया, आगे प्रोड्यूस करने के बाद में इसको यहाँ पर पॉइंट को मान लिया, और फिर उसके बाद जो रेशो है वो P एंड R, ये रेशो मतलब आप यहाँ से जो रेशो, जो डिवीजन है आपका रेशो, इस ये जो पॉइंट है ये इसको, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कैसे कर रहा है, M यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा और N यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, M is to N, ये सिस्टम रहेगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला है, अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसी फॉर्मूले में आप माइनस साइन का इस्तेमाल कर दो, जैसे कि x इज इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन, और y इज इक्वल एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन। जो फॉर्मूला था यहाँ प्लस प्लस था सभी जगह, इसी फॉर्मूले में माइनस कर दोगे तो आप एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली जब डिवीजन ये वर्ड आएगा, एक्सटर्नली वर्ड आएगा तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इंटरनली वर्ड आएगा तो हम इन दोनों फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया होगा आज का ये टॉपिक। उसके बाद ये सारा कुछ आज डिटेल मैंने समझा दिया आपको।
और ये आज का अगर वीडियो, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।